सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो आज हम हिंदी की एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में हम हिंदी के 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको क्लास को पूरा देखना है। फिर लास्ट में कमेंट करना है कि आपके 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए क्लास को करते चालू। आज का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जो अन्वेषण शब्द है उसका आपके सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनु प्लस एषण, अनुधन एषण, इसमें आपका राइट हो जाएगा। अन्वेषण में आपके यण संधि है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। जो आपके प्रत्येक शब्द है उसमें आपके वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर दीर्घ संधि कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट में देना है। मैं आपको प्रत्येक का संधि विच्छेद करके बता देता हूँ। प्रत्येक का संधि विच्छेद आपके प्रतिधन 1 होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास पाया जाता है। जो आपके नीलकंठ है उसमें कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, बहुवीर्य समास है, द्विगु समास है या फिर द्वंद्व। काफी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बहुवीर्य। बहुवीर्य इसमें आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, यानी कि अर्थात शिव। बहुवीर्य समास में आपके किसी अन्य अर्थ का बोध होता है, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास विग्रह होगा। यानी यथाशक्ति का आपके समास विग्रह पूछा है। शक्ति और यथा, शक्ति के अनुसार, जैसी शक्ति, शक्ति के बाहर। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शक्ति के अनुसार, ठीक है ना। यथाशक्ति में आपके अव्ययीभाव समास है। अगर आपके कोई उपसर्ग यथा लग के अगर शब्द में आए तो ज्यादातर वहां पर अव्ययीभाव समास होता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, उपकार शब्द का सटीक विलोम शब्द क्या होगा। उपकार के आपका विलोम शब्द बताना है, विकार, अनुपकार, अपकार, तिरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उपकार के आपका विलोम शब्द अपकार होगा, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। आपको अमृत का पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है, पीयूष, सुधा, सोम, जलद। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जलद। जलद आपके बादल का पर्यायवाची है, अमृत का नहीं। अमृत का आपके पीयूष, सुधा, सोम पर्यायवाची है, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, जो पहले कभी न हुआ हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या है। अद्वितीय, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। जो पहले कभी न हुआ हो उसे आपके अभूतपूर्व कहते हैं, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंखें फेर लेना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। अंधे हो जाना, प्रतिकूल हो जाना, नफरत करना, गुस्सा करना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रतिकूल होना यानी कि उदासीन होना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आपके पवन शब्द है उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। पैधनवन, पोधन अन, पोधन अन, पवधन ने। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पोधन अन आपके पवन का सही संधि विच्छेद है। पवन में आपके अयादि संधि है, ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कवयित्री को पहचानिए।
यानी कवयित्री कौन से ऑप्शन में शुद्ध है आपके। इसमें तो आपके क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, कवयित्री। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है गजानन शब्द में कौन सा समास है। आपके जो गजानन शब्द है उसमें कौन सा समास है, देगु है, बहुवीर्य है, द्वंद है या फिर कर्मधारय है। तो आपके गजानन जो कि एक अलग अर्थ का बोध करा रहा है। गजानन का मतलब होता है गणेश जी, इसका मतलब इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, वो बहुवीर्य समास। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है प्रति उपसर्ग निम्नलिखित में से किस शब्द में नहीं लगा। इन चार ऑप्शनों में से आपके एक में प्रति उपसर्ग नहीं है, आपको बताना है प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिभा, प्रतिकूल। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रतिभा। प्रतिभा में आपके प्रति उपसर्ग नहीं है, प्रति मूल शब्द है बल्कि इसमें। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मिठास में आपके कौन सा प्रत्यय है, स है, ठास है, आस है या फिर मीठा है। तो आपके मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंबर शब्द के दो अर्थ कौन से है। जो अंबर शब्द है उसका आपके मतलब आकाश और वस्त्र होता है, धरती और पाताल होता है, जल और वायु होता है या फिर सूर्य और चंद्रमा। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अंबर का मतलब आपके वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है अत्यधिक शब्द में कौन सी संधि है। जो आपके अत्यधिक शब्द है उसमें आपके दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या फिर वृद्धि। तो आपके अत्यधिक में यण संधि है, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अत्यधिक के आपका जो संधि विच्छेद है वो अति धन अधिक हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है पावक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। आपके जो पावक शब्द है उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओ धन अक। इसमें आपके अयादि संधि है पावक में, ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है। जो आपके चतुर्भुज है उसमें कौन सा समास है। आपके चतुर्भुज का मतलब होता है चार भुजाएं है जिसकी, अर्थात विष्णु। अर्थात इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बहुवीर्य, क्योंकि इसमें अलग प्रधान है, अलग अर्थ का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है आकाश शब्द में, आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या है। पाताल है, गगन है, नव है या फिर व्योम। तो आपके आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है, ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी कि चार आपको दे रखे उनमें आपको कमल का पर्यायवाची ढूंढना है। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जलज। जलज आपका कमल का पर्यायवाची है। जलज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। जलद आपके बादल का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपके 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ भाग जाना होता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।